एक जंगल में एक टुन्नी नाम की चिड़िया रहती थी। टुन्नी चिड़िया के घर में एक ही बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया। टुन्नी चिड़िया की बेटी पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी बहुत अच्छे से कर लेती थी। टुन्नी चिड़िया की बेटी बड़ी हो गई, अब उसकी शादी वाली उम्र हो गई थी। अब टुन्नी चिड़िया ने सोचा क्यों ना अब मेरी बेटी की शादी कर दी जाए। अब टुन्नी चिड़िया ने एक मन में विचार आया, मेरी बेटी का रिश्ता एक बड़े से पंछी के घर में विवाह हो जाए तो अच्छा होगा। बहुत ही सोचने विचारने के बाद टुन्नी चिड़िया ने कौवे को अपनी बेटी का हाथ देने का सोच लिया। अब मैं एक बड़े घर में जाऊंगी और उस कौवे के घर पर अच्छा पैसा है, उसके घर ही मेरी बेटी का रिश्ता करूंगी। अब टुन्नी चिड़िया कौवे के पास गई और कौवे को कहा, कालू जी, आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हो क्या? मेरी बेटी आपको पसंद है? अब कौवे ने कहा, चिड़िया चाची जी, मैं ये क्या कह रही हैं? ये बात तो ठीक है चाची, आपने अपनी बेटी का हाथ देने का विचार रखा है, लेकिन मैं इतने पैसे वाला नहीं हूँ। लेकिन आपको एक सुझाव दे देता हूँ। वहाँ कबूतर जी होंगे, वह आपकी बेटी के लिए अच्छे वर होंगे। तो आप कबूतर जी के पास चले जाओ, वो अच्छे पैसे वाले भी हैं और अच्छे संस्कार वाले भी हैं और वो आपकी बेटी का हाथ थाम सकते हैं। अच्छा कौवा बेटा, आपकी मर्जी है, चलो मैं कबूतर जी के पास चली जाती हूँ। अब कबूतर जी को कहा, कबूतर बेटा कैसे हो? ठीक हूँ चाची। कबूतर बेटा, मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, क्या आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? क्या मेरी बेटी आपको पसंद है? चाची, आपका धन्यवाद हो कि मुझे इस लायक समझा, आपकी बेटी का हाथ में थाम सकूं, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूं, इसलिए आपकी बेटी के लायक नहीं हूं। आपको एक सुझाव देता हूं कि आप मिट्ठू तोते के पास जाएं, हो सकता है वह आपकी बेटी का हाथ थाम सके। तो बेटा आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं है? हाँ चाची, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता। तो चलो, तो मैं अब मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ। मिट्ठू तोता ठीक रहेगा क्योंकि वो पैसे वाला भी है और सभी जंगल में उसकी सब मानते भी हैं और सकता है यह रिश्ता भी ठीक रहेगा। तो मिट्ठू तोते के पास चलती हूँ। मिट्ठू, मिट्ठू बेटा घर पर ही हो क्या? चाची, घर पर ही हूँ, आ जाओ चाची, कैसे आना हुआ? बेटा मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, तेरे लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। बेटा तू मना मत कर देना। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो? मेरी बेटी आपको पसंद है? चाची, आपका बहुत ही धन्यवाद हो, मुझे इस लायक समझा, लेकिन यह तो ठीक है। चाची, तुम्हारी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन चाची मेरे पास इतना समय नहीं है, शादी के बारे में सोचा ही नहीं। एक बात है चाची, मैं तेरे को एक सुझाव दे सकता हूँ कि तुम उस उल्लू के पास जा। उल्लू अच्छा पैसे वाला भी है, तुम्हारी बेटी को कुछ खुश भी रखेगा। वैसे भी उल्लू रात में उसको ज्यादा दिखाई देता है और उसका धंधा रात को ही ज्यादा चलता है, इसलिए उसके पास अच्छे पैसे भी हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी ना है तो मैं उल्लू के पास चली जाती हूँ। उल्लू बेटा घर पर ही हो क्या? हाँ चाची, घर पर ही हूँ, आ जाओ चाची, आ जाओ, कैसे आना हुआ? बेटा उल्लू, मेरी बेटी विवाह के लिए लायक हो चुकी है। तो बेटा मिट्ठू तोते ने कहा है कि उल्लू शादी के लिए तैयार है, तो बेटा मैं मेरी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद है? तुम उससे शादी कर सकते हो? वो बात तो ठीक है चाची, शादी तो मैं कर लेता, लेकिन
तुम्हारी बेटी मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि तुम चिड़िया की बेटी के लिए उसी के जैसा पक्षी देखो जिसे तुम्हारी बेटी की शादी हो लेकिन मैं तुम्हारी बेटी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी के लायक एक उसके जैसा ही पक्षी हो तो तुम्हारी बेटी की शादी हो सकती है, वरना नहीं। तो बेटा तुम ही बता दो उसके लिए अच्छा वर कौन सा रहेगा। तुम बताओगे उसके शादी कर दूंगी। अच्छा रिश्ता है तुम्हारी नजर में तो बता दो। हाँ चाची, एक रिश्ता तो मेरी नज़र में है। एक यहाँ से कुछ दूरी पर चिड़ा रहता है, वह चिड़ा तुम्हारी बेटी के लायक अच्छा रहेगा, तो चाची तुम उसी चिड़े के पास जाओ और वो चिड़ा आपको कभी मना नहीं करेगा। आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता रहेगा। ठीक है बेटा, मैं उस पेड़ पर जाती हूँ, उस चिड़े के पास। बेटा घर पर ही हो क्या? आओ आओ चाची जी, कैसे आना हुआ? बेटा अब तुम भी मना मत कर देना, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ। सबने रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन बेटा अब तुम मना मत कर देना। बताओ तो सही चाची जी, क्या बात है? बेटा मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है। अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। चाची पहले तो उस लड़की की फोटो दिखाओ, फिर बताऊंगा मुझे यह रिश्ता मंजूर है कि नहीं। लो बेटा, यह उसकी चिड़िया की फोटो है। अब तुम बताओ तुम्हें रिश्ता मंजूर है कि नहीं? हाँ चाची, लड़की तो बहुत अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है। चाची यह रिश्ता मुझे मंजूर है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप बताओ कब आना है आपके यहाँ बारात लेके, कब आऊँ? बेटा मैं बहुत खुश हुई तेरी हाँ सुनकर। वैसे बुजुर्गों ने सही कहा है, रिश्ते अपने बराबरी के साथ वालों से ही जोड़ा जाना चाहिए। अगर रिश्ता इधर उधर जोड़ेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।